बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे भी आज संडे है और ईद से पहले जो है वो एक छुट्टियों वाली वाइब शुरू हो जाती है, तो वो भी शुरू हो चुकी है। तो आज आप लोग रिलैक्स कर रहे होंगे संडे को। संडे को अब आपने हमारी ट्रांसमिशन देखनी है। आज 27वें रमज़ान को हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अज़ीज़ गिफ्ट किया था, तोहफ़े में दिया था। तोहफ़ा तो हमें मिल गया, लेकिन तोहफ़े के साथ फिर जो हमारा सलूक है वो हम सब के सामने ही है। गो कि हम सब के दिलों से करीब हमारा ये वतन है, हम सब इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोताहियाँ भी बहुत हुई हैं। इतने सालों से ये तोहफ़ा हमारे पास है, आज़ादी से हम सांस लेते हैं, आज़ादी में उठते बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद बस पूरी तरह से वो जो दिल की खुशी होती है ना, वो मैसर नहीं आ सकी इतने सालों में। वो अभी भी उसमें तशनगी है, अभी भी उसमें टेंशन्स हैं, अभी भी उसमें वसवसे हैं, अभी भी उसमें स्ट्रेस है। तो अल्लाह करे कि हम इससे निकल जाएं, क्योंकि हमारा ये मुल्क वैसे हमारे लिए भी बड़ी ज़ाहिर अहमियत का हामिल है, लेकिन आगे भी, आगे वक्तों में भी और क़यामत से नज़दीक भी कहा जाता है ना, जो 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 जगहें बताई जाती हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है और अल्लाह ताला ने शायद इससे और यहाँ के लोगों से कुछ काम लेना है। बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम करें और हमारे लिए ज़िंदगी आसान करें। हमारे मुल्क में जो होने वाले हालात हैं, जो कई अरसे से और पिछले एक साल की अगर बात की जाए, क्योंकि पहले तो चलें पिछले साल रमज़ान में हमने यही सब बातें की, दोहराई सब कुछ, लेकिन उसके बाद से भी जो हमारे हालात हैं वो खुशगवार नहीं हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी के मामलात करे। अच्छा, आज मुझे आपको एक और बात बतानी है। एक बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि वो हमें पता चले और एक दूसरे को बतानी चाहिए, शायद आपको मालूम भी हो। एक शख्स ने एक तहरीर लिखी और उन्होंने कहा कि मैं गैर मुल्क कहीं रहा करता था, अमेरिका कनाडा में, मेरी वालदा यहीं थी और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि मैं उनकी आखिरी दिनों में खिदमत नहीं कर सका। उनको अल्जाइमर्स था, यानी भूलने की जो बीमारी आप कह लीजिए, या वो जो शुरू हो जाता है ओल्ड एज में, जो कि हर 3 में से एक शख्स को होता है, और उनको ये हो गया और मैं उनकी ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका। तो खैर उसके बाद उन्होंने तहकीक की। उनको किसी ने बताया था कि अगर आप लंबे सजदे करें तो अल्जाइमर के मर्ज से बच सकते हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ। अच्छा, उनको ख़ुद को भी, क्योंकि कोई एलर्जी वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी, तो उनको भी ये पता चला कि इसके लिए भी बेहतर ये है कि लंबे सजदे किए जाएँ, और लंबे सजदे जो हैं उससे ये जो एलर्जीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, वक्त के साथ साथ उन्होंने ये लोगों को बताया और इसमें देखा कि लंबे सजदे करने से, यानी देर तक जो हम सजदा करते हैं, लंबा सजदा करते हैं, उससे क्योंकि खून आपके दिमाग तक जाता है और उस जिस तरह सजदे में जाता है वो और पोजीशंस में उस तरह से उसका अफाका नहीं हो सकता। तो लंबे सजदे करने से न सिर्फ आप अल्जाइमर की बीमारी से दूर रह सकते हैं, आपकी एलर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं और न जाने कितने फ़ायदे हैं। बल्कि आखिर में उन्होंने कोट किया कि हज़रत अली का कौल था, कि कौल है कि अगर इंसान को पता चल जाए ना कि सजदे में उसके लिए कितने ख़जाने छुपे हैं, तो वो कभी सजदे से उठे ही ना। तो हम बड़ी जल्दी जल्दी में नमाज़ें भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला खैर तौफीक दे, कुछ लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना और फिर लंबे सजदे करना। और मैं इसमें आपको एक और बात बताऊं, मेरी एक दोस्त ने बहुत पहले मुझसे कहा था, और ये ख़वातीन के लिए भी है, क्योंकि उस वक्त वो उम्मीद से थी और उसको डॉक्टर ने कहा था वही सारी जो चीज़ें होती हैं कि जी पोजीशन बेबी की ऐसी है कि आपका ऑपरेशन होगा और ये सारा कुछ। तो एक डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम लंबे सजदे किया करो, और वो लंबे सजदे करती थी। ये तो मेरी अपनी आंखों देखी बात है, मैं मुझसे उसने सारा शेयर किया था, और लंबे सजदे करने के बाद वो उसका सारे मामलात नॉर्मल हुए। तो ये जो लंबे सजदे हैं ना, और सजदे हैं, ये सजदे ना सिर्फ इस दुनिया के लिए हैं बल्कि आखिरत के लिए हैं। और मैं तो इतनी, मतलब मैं इसको क्या नाम दूँ, क्या बात कहूँ कि हमारे जो मालिक हैं, हमारे अल्लाह ताला जो अरहमर राहिमीन हैं, वो इतना रहम करने वाले हैं, इतना बंदों को चाहने वाले हैं कि हर चीज़ में हमारा ही नफ़ा रखा है, हर चीज़ में हमें ही फ़ायदा पहुंच रहा है। लंबा सजदा भी है, आप कह रहे हैं सुभान रब्बी अल-आला, आप अल्लाह की अज़मत बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको पहुंच रहा है। उस ज़ात के लिए तो इबादत करने के लिए कौन कौन मौजूद है, लेकिन हम इंसानों को उसने हर बात पे नवाजा है, हर अदा पे नवाजा है, हर इबादत पे नवाजा है और हमारी ही ज़िंदगी को बेहतर किया। आप देखिए, योगा पोजेज होते हैं जो यूजुअली कहा जाता है कि आप यूथफुल रहेंगे, यंग रहेंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, और न जाने कौन कौन सी बीमारियां। तो योगा पोजेज में भी
وہ پوزز ہیں جس کا تعلق نماز سے بھی ہے. اور یہ جو سجدے ہیں نا، یہ بات میرے دل کو بہت ہی لگی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ آپ کو ضرور بتانا چاہیے. ہم سبھی کرتے ہیں، کوشش کریں ہم جیسے 3 دفعہ تسبیح کرتے ہیں، 5 دفعہ 7 دفعہ کر لیں، تھوڑا لمبا کریں، طویل کریں سجدے کو، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اسی دوران آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے ایکچولی، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے نا کہ خون کی ایک طرف سے ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کی طرف اور بالوں کی طرف اور دماغ کی طرف آ گیا. سو ان چیزوں اگر یہ کرتے ہیں ہم تو ہماری صحت بھی بن جائے گی اور زندگی بھی سمجھ جائے گی. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایک بہت فنومنل شخصیت موجود ہے، ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.